पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यौन की इजाजत दें, कि आप इजाजत दें इंडिया से यौन मंगवाएं। हमने यौन मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। फैसलाबाद की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो तमाम लोग मुझे जाती तौर पे भी कांटेक्ट करते रहे और वो तमाम मुहिब वतन पाकिस्तान, वो तमाम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो तमाम कश्मीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होंगे, वो तमाम इंडस्ट्री। लेकिन वो पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यौन की इजाजत दें। एक खासा प्रेशर बिल्ड है उनकी तरफ से। मैं ये आपको अपनी जाती हैसियत में बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे वहां पर दोस्त हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वो लगातार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इजाजत दें इंडिया से यौन मंगवाएं। अच्छा, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक मिनिस्ट्री है जिसने बिजनेसमैन और बिजनेस और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने उस बिजनेस कम्युनिटी ने उनके सामने एक गुजारिश रखी, एक रीजन रखा, एक लॉजिक रखा, और वो लॉजिक क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट नेचुरली सोचता है कि कहाँ से चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है ताकि वो चीपेस्ट रॉ मटेरियल खरीदें, उससे फिनिश गुड बना के वो कंपैरेटिव हों इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनकी नीचे होगी तो वो बाहर की मार्केट में compete कर सकेंगे। अगर लागत बढ़ जाएगी तो वो बाहर compete नहीं कर सकेंगे। और कोविड की वजह से आपको पता है हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई, जिसकी वजह से बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह रिवाइव है और हमें इंटरनेशनली ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब इस सिचुएशन में पहली दफा हमने इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के, पछाड़ के हमने टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पूरी दुनिया में जीते। अब ये सारी हमारी टेक्सटाइल कम्युनिटी ये कह रही थी कि अगर आपने यौन मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। अब आपकी पार्टी का इस मौके पे क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने सही फैसला किया, हिंदुस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करने का फैसला रद्द कर दिया? देखें, ऐसा है कि हर एक चीज़ करने का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। जब हमारा वक्त आता था और हम कहते थे कि नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक करें, नेबर के साथ ये करें, उस वक्त कश्मीर का इशू पे हम हमेशा कहते थे कि पहले कश्मीर का मसला हल करें कि आगे हम आगे चल सकते हैं। आज के दिन पे ये समरी आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री होती है वो अपनी समरी भेजती है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से इनिशिएट हुई आई और ACC जो है कैबिनेट, समझे कि कैबिनेट ही है, वहाँ इसका फैसला होता है, बात होती है इस पे तफसीली, और जब उधर तफसीली होते हैं तो एक इत्तेफाक राय से इस पे सारे मिनिस्टर फैसला करते हैं। जितने सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे उसमें बैठे हुए हैं। फिर ये बात जाती है और फिर कैबिनेट में वो कहते हैं कि नहीं जी, क्योंकि जी टीवी पे आया, सोशल मीडिया पे आया, लोग आए, वो कहते हैं पेट्रियटिज्म ज़्यादा हो गए, टीवी पे हाइप बनी तो जी फिर यू टर्न हो गया। ये एक स्टेट है, मुल्क है, आप लाइनें देख रहे हैं आटे पे, आप चीनी को देख रहे हैं क्या हो रहा है। दबाव ठीक है, अपोजिशन का ये काम है कि सरकार को गलत काम करने ना दे, लेकिन सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि 25 करोड़ के अवाम को पहले काम करने से पहले सोचे कि ये करना है या नहीं करना। और अगर हर काम के साथ ऐसा होगा तो ये 25-30 करोड़ के एक शिप में लोग बैठे हुए हैं और उसके हालात हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक फैसला लेते हैं और ख़ुद उसको रिवर्स करते हैं इस लेवल पे, इंडिया के साथ बात और ट्रेड ये कोई छोटी बातें नहीं है। और इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है, ACC जाता है, वहाँ से कैबिनेट आके फिर उसको प्रेशर में या मीडिया के कहने पे या अवामी सोशल मीडिया के कहने पे आप इसकी वर्किंग करें। आपने आगे जाना है, नहीं जाना है, फ़ौरन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, आपका अपनी सोच क्या है, आपको कश्मीर के बारे में आपकी क्या व्यूज़ है, आपने कश्मीर का जो सौदा किया उसको बस ख़त्म कर दिया है। इससे पहले इन्होंने एक और काम किया, ट्रांजिट ट्रेड को अलाउ किया अफगानिस्तान की फूड आइटम्स को। हाँ, जो आपकी शॉर्टेज आ रही है। एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए बनता है कि आप पहले फेडरल मिनिस्टर रहे हैं टेक्सटाइल्स के, यहाँ गालिबन टेक्सटाइल्स की तरफ से एक डिमांड ये थी कि चूँकि पाकिस्तान में कपास की इस वक्त कमी है और कपास और यान जो है वो मिल नहीं रही इस वक्त, और एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो और हिंदुस्तान से बहुत सस्ती यान मिल रही है, तो अगर हिंदुस्तान से यान ले ली जाए
तो टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो सकता था, जिसको क्या हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, आपकी पार्टी का क्या ख्याल है, क्या हिंदुस्तान से टेक्सटाइल करना चाहिए या इम्पोर्ट? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं मिनिस्टर भी था तो टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त मुल्क में दो महकमे बहुत चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और एक है टेक्सटाइल और एक है कंस्ट्रक्शन। जी, कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत, ठीक है। उसके अलावा कोई इदारा नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब उठ नहीं रहा, ना उठ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं, सब क्लोज हो चुका है, पास ट्रांजैक्शन हो रही है। ये दो महकमे चल रहे हैं। हाँ। और इस दोनों में इन्वेस्टर एक ही है, ठीक है। तो दोनों में इन्वेस्टर एक ही है? जी हाँ, एक में एक है, एक में दो हैं। एक इन्वेस्टर ये कि टेक्सटाइल भी रियल एस्टेट में भी है और टेक्सटाइल में भी है। मैं जितनी गवर्नमेंट्स आई 1990 से, उनको इसको कसूरवार समझता हूँ अपनी गवर्नमेंट को डाल के, नून लीग की गवर्नमेंट को डाल के, पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट। 1919 में हमारा और इंडिया का खाली 1 मिलियन कॉटन जो हम क्रॉप करते थे फ़र्क था, 1 मिलियन का। हम थे 8 और वो थे 9, इंडिया जैसा मुल्क। जब 2000 आया तो वो 10 पे गए, हम 9 पे आए। और माशाल्लाह जब 2010 आया वो चले गए 26 पे और हम आ गए 8 पे। और माशाल्लाह अभी 2020 में हम आ गए 4500 पे और वो चले गए 30,000 पे। मैंने उस टाइम जब समरी आई थी, मैंने क्यों रोकी थी कि ना मंगाया जाए? इसलिए कि हम अपने मुल्क के साथ हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे? दुनिया में लोग रॉ मटेरियल नहीं एक्सपोर्ट करते, मेडअप्स करते हैं। मेडअप्स करते हैं, आप उसको फिनिश गुड्स पे ले जाते हैं। तो ये वो सिस्टम चला के टेक्सटाइल वाले कह रहे थे, तो मैंने कहा जो क्रॉप ऑलरेडी हम पीछे रह गए, हमारा और क्रॉप काश्त नहीं होगा। जब आप मेडअप की तरफ जाओगे तो आपके लिए यही कॉटन काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रॉ मटेरियल ही बेचना है, आपने उधर से मंगा के दागा ही खाली बेचना है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने इसको फिनिश गुड्स पे ले जाए, जिस पे हमारी बहुत 2 साल बहस वहस हुई। उस टाइम $4 अरब एक्सपोर्ट भी मैंने बढ़ाया, लेकिन बहुत अलग गुलाव, लेकिन इस पे सेक्टर तैयार नहीं हुआ और वो रॉ मटेरियल पे। लेकिन इस वक्त मेडअप बनाने के लिए इनको कॉटन चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, इस वक्त कॉटन इस वक्त अफगानिस्तान के रास्ते आ रहे हैं, ताजिकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आप यकीन माने मेरा बहुत सा बिजनेस अफगानिस्तान में भी है, मेरे 6 दफ्तर। हमसे अफगानिस्तान जैसा मुल्क, या आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, हम बातें करते हैं, वो हमसे आगे जा रहा है, उसका रुपया हमसे आगे है, उसकी अफगानिस्तान। जी 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 जी, मैं आपको ये जो बात कर रहा हूं आपको ताज्जुब होगा, आप हैरान होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमसे आगे जा रहा है अफगानिस्तान। जी, एक्सल लोड, वहां एक्सल लोड उनका ठीक है, पॉलिसी बेहतर। मैं बता रहा हूं, एक्सल लोड नहीं, आपका आपके उनके 2 रुपए, आपका 1 रुपए, पैसा उनका आपसे मजबूत है, उधर जीडीपी आपसे मजबूत है। उस मुल्क में जिधर 50 साल का जंगो जदल, और आज भी आप उसको कहते हैं नो मैन लैंड है। लेकिन वो तो अमेरिकन वहां पे अभी भी पैसा लगा रहे हैं। नहीं कोई मैं ये कह रहा हूं 15-20 बिलियन पॉलिसीज जब चलती है, जो कलेक्शन जो सिस्टम आ रहा है, जो उनका इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसीज है, आप यकीन माने उनको एक ही चीज की कमी है, ये आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, वो है बिजली। जो कासा 1000 आप ला रहे हैं उनको फ्री बिजली देंगे, आप 3 तरफ से जो बिजली ला रहे हैं उनको फ्री बिजली आप देंगे। जब उनकी 4-5 साल में बिजली भी आ जाएगी अपनी, और वो सस्ती भी होगी, तो आप समझते हैं कि वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकेंगे। इस वजह से बहुत से लोगों को कुछ थोड़ा सा एतराज़ होगा, चूंकि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में।